दोस्तों नमस्कार, मैं नाहर सिंह कटारिया, सिटी वन न्यूज और हरियाणा टुडे जेएस न्यूज जागरूक रहने के साथ। दोस्तों बात करते हैं महाकुंभ की। एक महाकुंभ था जिस महाकुंभ में लोग लगातार जा रहे थे स्नान करने के लिए। करनाल का भी एक हरियाणा की राजनीति में अगर बात की एक बड़ा महाकुंभ, यानी कि पहले आपने लोकसभा का चुनाव देखा है तो दूसरा विधानसभा का चुनाव और अब तीसरी बारी देखेंगे आप इस समय नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव। किस प्रकार से देखते हैं, क्या राजनीति पार्टी से कोई उम्मीदवार आएगा, क्या उसी को वोट डालने से करनाल किसी एरिया का विकास हो सकता है, या कोई आजाद उम्मीदवार आकर भी जनता की बात को सुनकर के कहीं ना कहीं विकास कार्य करवा सकता है। यानी कि हर पहलू से हम आपको पुष्टि करवाने का प्रयास करेंगे, हर पहलू से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो कि आपको मिलवाना चाहते हैं मुकेश रघुवंशी, जो कि पहले सरकार के कहीं ना कहीं विभाग में काम कर चुके हैं, यानी कि उसके बाद कहीं ना कहीं समाज सेवा में आकर के कहीं ना कहीं जनता की एक पुकार, जनता के घर तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं और वो पहुंच नगर निगम के चुनाव, महापौर के चुनाव से शुरू करेंगे। बात करते हैं रघुवंशी जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। सभी करनाल के वासियों को मुकेश रघुवंशी का नमस्कार। मैं सभी मीडिया कर्मचारियों को, सभी मीडिया के भाइयों को यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, तो करनाल की जनता जो मेरे से जुड़ी हुई है वो मेरे बारे में। मुकेश जी आपका स्वागत है। दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हर पार्टी जुड़े कैंडिडेट को लोग वोट डालना चाहते हैं, परंतु आपको क्यों पसंद करें? आप में ऐसी क्या खूबी है जो आप जनता के काम करवा सकते हैं या उनकी खूबियों में खड़ा उतर सकते हैं? आपको कैसे जनता चुने, बताएं। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिनको करनाल की जनता, हरियाणा की जनता सरकार में लाना चाहती थी, जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, उनको उन्होंने बनाया और उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना और हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। पर यह चुनाव जो है ये एक अलग चुनाव है। इसमें जनता को बदलाव इसलिए करना होगा, अगर करनाल की जनता को लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, जो पिछले 10 सालों में यहाँ पे बजट आया वो यहाँ पे लगाया गया है, तो करनाल की जनता अपने पुराने प्रतिनिधि को चुने। लेकिन अगर करनाल की जनता को लगता है कि करनाल में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बजट आया और वो नहीं लगा और करनाल स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों तक रह गया, तो करनाल की जनता इस बार खुल के आए और बदलाव करे। क्योंकि करनाल की जनता ने जिसको विधायक जी बनाना था या सीएम बनाना था वो बना चुकी है, वो अपना फैसला दे चुकी है, वो फैसला सबसे ऊपर है। पर यह चुनाव एक अलग चुनाव है। मुकेश जी, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि करनाल की जनता और हमारे दर्शक जो हैं जान पाए अपने बारे में। आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं करनाल में, मेरी जन्मभूमि करनाल रही। करनाल से मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया और मैं चाहता था कि कुछ बदलाव संभव हो सके शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने प्रयास भी किया, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिससे आप बदलाव कर सकते हैं। शिक्षा में काम करते हुए मैंने जरूरतमंद बच्चों की मदद करनी चाहिए और मैंने किया भी, पर वहां पर मेरे पास बहुत ही लिमिटेड संसाधन थे। मैं बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों की मदद नहीं कर पाया। उसके बाद मैं सरकार की सेवाओं में गया और सरकार की सेवाओं में रहते हुए मैंने जितना संभव हो सका वो मैंने करनाल की जनता के लिए, वो बच्चों के लिए करने का प्रयास किया। उसके बाद भी मेरी लिमिटेशंस रही, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते थे कि हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है करनाल में। तो मेरी जितनी क्षमता थी, उन क्षमताओं के सहयोग से मैंने उनका इलाज दिल्ली में, चंडीगढ़ में कराने का प्रयास किया। लेकिन जब मैं करनाल में गली गली घूमा, मैं मीडिया में अब सामने आ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से जनता की समस्याएं जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क के माध्यम से जान रहा था, और मुझे जो जनता की समस्याएं में जानने को मिली, मैं हैरान रहा। यहाँ पर कोई भी कल्पना चावला हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां जाता है तो उसे पीजीआई या दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। इस हॉस्पिटल में सब कुछ होना चाहिए था, यहाँ पर कोई जाए तो उसका इलाज होना चाहिए था, पर ये सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बन के रह गया है। ये पीजीआई या चंडीगढ़ या दिल्ली रेफर कर देता है, कोई भी इलाज कराने जाता है। यहाँ पे जब मैं जनता के बीच में गया तो मैंने महसूस किया कि एक जरूरतमंद इंसान डरता है कहीं वो बीमार ना हो जाए, क्योंकि इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। एक आम जनता इतना परेशान है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में फीस नहीं दे पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम पूरे भारत को तो ठीक नहीं कर सकते, पर अपने एक शहर को अगर हम करने में कामयाब होते हैं
आप सबके सहयोग से। तो इसकी देखा देखी हर शहर में लोग करेंगे और एक मॉडल हर शहर में बनाया जाएगा जिसमें हर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा निःशुल्क होगी, हर जरूरतमंद का इलाज होगा और वहां पर जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। अगर जी बात करें तो ये जुनून कहाँ से आया? आप कह रहे हैं कि मैं विकास करूंगा, आप मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टियां आपको लगता है कि विकास नहीं कर पाई, आप कैसे करेंगे? इसके लिए एक जज्बा चाहिए होता है, एक जुनून चाहिए होता है। हर इंसान भगत सिंह नहीं बन सकता, हर इंसान सुभाष चंद्र नहीं बन सकता। तो जो मेरे से आप सवाल मेरे भाई मीडिया के करते हैं कि आपके बड़े नेता कौन है, मेरे लिए बड़े नेता है सुभाष चंद्र बोस जी, मेरे लिए बड़े नेता है भगत सिंह जी, ये बड़े नेता है मेरे लिए। और आप जानते हैं सभी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक ICS जो उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज होता था उसकी नौकरी छोड़ के एक देश के लिए काम किया। वो एक सोच चाहिए होती है, उसके लिए एक विचारधारा चाहिए होती है और वो विचारधारा मेरे जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह आजाद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। मेरे लिए ये बड़े नेता हैं। मैं टिकट की दौड़ में नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का विरोधी भी नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का मैं चुनाव चिन्ह लेके लेना चाह रहा हूँ। मैं आजाद चुनाव के क्षेत्र में आ रहा हूँ और मैं इसलिए आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे समाज के करनाल के 36 बिरादरी से समर्थन मिला हुआ है। हर समाज के प्रधान, उनके समाज के लोग मेरे से मिल चुके हैं और मुझे समर्थन दे चुके हैं। कई बार उनके ऊपर दबाव होता है कि वो खुलकर सामने नहीं आ पाते, लेकिन वो सभी समाज मेरे साथ हैं और आप जब चुनाव होगा तो आप इसका परिणाम देखेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और मेरे लिए किसी भी चुनाव चिन्ह से, किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह से उस करनाल की जनता का प्यार ज्यादा मायने रखता है और वो मेरे पास है। तो बात करें तो क्या सुना जाता है कि कहीं ना कहीं रघुवंशी जी अविवाहित हैं, यानी कि त्यागी और तपस्वी अगर कहे तो कहीं ना कहीं जुड़ा जाता है, क्योंकि चाहे हम लोग भारत के हम किसी भी ऐसे नेता को चुन ले, ऐसे नेता का नाम ले जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज के अंदर प्रसिद्धियां पाई हैं, वो कहीं ना कहीं अविवाहित ही पाए गए हैं। परंतु इस समय बात करना चाहेंगे सर, इसका क्या कहना चाहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि आपने किसी पार्टी को लेकर नहीं आए, किसी पार्टी के झंडे को लेकर नहीं आए, हम कैसे विश्वास करें यहाँ पर? देखिए, जब आप मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पुराने समय से, उनसे जब मेरे बारे में बात करेंगे, जो मुझे बचपन से जानते हैं, तो आपको मेरी विचारधारा के बारे में और ज्यादा अच्छा पता चलेगा। मेरे लिए जहाँ तक परिवार की बात है तो पूरा करनाल ही मेरा परिवार है। मेरे लिए सभी भाई बहन मेरे माता पिता की तरह, मुझे जो बड़े हैं वो माता पिता की तरह प्यार रख देते हैं और जो मेरे उम्र के हैं या छोटे हैं तो भाई बहन की तरह मुझे बहुत प्यार रखते हैं। और मेरे लिए पूरा करनाल मेरा परिवार है और मैं करनाल की जनता से वादा करता हूँ कि करनाल की जनता अगर मुझे मेयर बनाती है तो जो बेसिक समस्याएं हैं, जो उनको लगता है कि हमारा इलाज कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ सफाई कैसे रहेगी, सड़कें टूटी हुई है वो कैसे होगा ठीक, यहाँ की पार्किंग की समस्या, ये सारी समस्याओं का समाधान हम उनके साथ मिलकर करेंगे। आपकी बातों से ऐसा लगा कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने बताया, अभी मेडिकल कॉलेज जो बरसत के पास जो है, नगरोटा के पास, कुटेल के पास जो है, वो भी बन नहीं पाया। आप इनके कहा कि ये रेफर हॉस्पिटल ही बनकर रह गया। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 10 साल के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर उतनी सुविधाएं नहीं ले पाई तो इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? एक विचारधारा की कमी, एक सोच की कमी, संकल्प की कमी, एक सोच संकल्प की कमी। कुछ भी करने के लिए सबसे पहली चीज होती है आपका हौसला चाहिए होता है, आप में एक आत्मविश्वास, एक विल पावर चाहिए होती है कि मुझे करके दिखाना है। अगर वो आप आम जनता, कोई जिसने संघर्ष किया हुआ है, अगर वो इंसान जब आता है तो उसे आम जनता की समस्याओं का पता होता है। जो महलों में बड़े हुए, जो बहुत ही रईस हैं, उनको आम जनता की समस्या का पता नहीं। उनको पता नहीं कि इलाज के लिए पैसे भी लगते हैं, उनको ये नहीं पता कि बच्चों पढ़ाने के लिए फीस लगती है, तो उनको जनता की समस्याओं के बारे में नहीं पता। वो महलों में रहते हैं, महलों में ही अपनी उन्होंने जिंदगी देखी होती है। जब कोई आम जनता, जिसने जनता के बीच में जाके जनता के दर्द को महसूस किया है, जिसने खुद संघर्ष किया है, उसे मालूम होता है कि जनता की जरूरत क्या है, तो जनता के दर्द को समझता है और उसके लिए वो कार्य करने की सोचता है। तो मैं उसी परिवार से हूँ कि जिसने एक संघर्ष पूर्ण जिंदगी देखी है और मुझे मालूम है कि जनता की जरूरत क्या है और हम उसके ऊपर काम करेंगे। और सरकार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सरकार के पास जो काम करने वाले लोग होते हैं वो तो मेयर ही होगा। अगर मेयर के पास वो इच्छा शक्ति नहीं है तो काम कैसे होगा?
आप प्रधानमंत्री हैं, आपने यहाँ पे मेरे लिए फंड्स अलॉट कर दिए, मेरे पास बहुत बड़ा बजट आ गया, पर मेरी इच्छा शक्ति होगी तभी तो बजट जमीन पे लगेगा और सही कार्य में लगेगा। अगर मेरी इच्छा शक्ति सही कार्य में बजट लगाने की नहीं होगी तो बजट नहीं लगेगा और वही सारी समस्याएं पैदा होगी जो आज की डेट में करनाल की जनता को फेस करनी पड़ रही है। मतलब सीधा सीधा अगर निशाना है जो मेयर के ऊपर है कि ढंग से जो है वो काम नहीं किया गया, देखिए, ढंग से जितने रिसोर्सेज मिले उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। देखिए, बिल्कुल रिसोर्स मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, मैं किसी भी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं हूं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। मेरा उद्देश्य है कि हमारी जन्मभूमि, हमारा करनाल में जो लोग हैं उनको दिक्कत ना आए। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो बजट को मैनेज कर रहा है और जहां से बजट आ रहा है, जिसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर करनाल में कार्य नहीं हो पाता है तो उसकी जवाबदेही भी उसी पर्सन की होगी और वो पद है मेयर का। ये बहुत सीधी सी बात तो है। क्या लगता है कि आपने कभी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई टिकट मांगने की या किसी बातचीत संपर्क जोड़ने का प्रयास किया? मैं आज तक किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहा हूं और मेरा किसी भी राजनीतिक दल से टिकट के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं गया। मेरा भाईचारा सभी राजनीतिक दलों के साथ है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भले किसी पार्टी से जुड़े हों पर मेयर के चुनाव में मेरे लिए घर घर जाके वोट की अपील कर रहे हैं। एक नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी लागू की? उसको आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में आपने काम किया, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, उनकी शिक्षा नीति का हम सम्मान करते हैं, पर हमारे करनाल में बहुत कुछ ऐसा है करनाल में जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर है, जो हमें अपने लेवल पर ही काम करना होगा। अगर हम सोचें कि सरकार केंद्र सरकार चाहे और सभी को शिक्षा दे दे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। वो हमें करनाल की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ही वो सारी व्यवस्था पैदा करनी पड़ेगी। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ स्कूल्स 2 बजे के बाद खाली हैं, तो यहाँ का अगर यहाँ की जो टीम हो, जो यहाँ की मेयर की टीम हो या जो भी यहाँ पे जिनके पास अधिकार है, पद है, वो चाहे तो उस बिल्डिंग का सही तरीके से यूज किया जा सकता है। उसके लिए नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है हमारे पास। दिल्ली के स्कूल्स में 2 बजे के बाद सेकंड शिफ्ट में स्कूल्स चलते हैं, तो यहाँ पे भी वो बिल्डिंग खाली है, वहां पे जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन उसके लिए चाहिए विचारधारा, सोच, संकल्प शक्ति, जिसका अभाव रहा है अभी तक और इसी वजह से करनाल की जनता परेशान है। फिर भी मुद्दे तो सोचे होंगे सर, आपने क्या क्या मुद्दे लेके आऊंगा? मैं इन मुद्दों पे काम करूंगा जो मैंने आपके सामने रखे और मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में मुद्दे रखना चाहूंगा। सबसे पहला मुद्दा होगा हमारी करनाल की साफ सफाई की व्यवस्था। यहाँ पे सड़कें साफ सुथरी रहे, एक यहाँ पर यातायात जो हमारे पास ट्रैफिक जाम होता है उसकी समस्या ना रहे, ट्रैफिक की समस्या ना रहे। आम जनता बहुत परेशान है, 1-1, 2-2 घंटे उनके ट्रैफिक में खराब होते हैं और सबसे कीमती चीज जो होती है वो समय होता है, जो आप सड़कों पे खाली रहकर खराब कर देते हैं। उसके बाद हम चाहेंगे कि यहाँ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो और यहाँ की जनता को किसी भी इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ ना जाना पड़े, निःशुल्क इलाज हो, यहीं पर हो, करनाल की कल्पना चावला में हो, क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर एक विचारधारा, एक संकल्प शक्ति का अभाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाज नहीं हो पाता और आम जनता परेशान है। इसके बाद हम चाहेंगे कि शिक्षा में कार्य हो, जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा मिले और मैं आप सबके माध्यम से चाहूंगा कि मेरी आवाज आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि मैं सब तक नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जनता तक पहुंच सकते हैं। आप जनता को ये बताएं कि करनाल की जनता को ये बताएं कि कहाँ पर आपका कार्यालय खुला है और क्या क्या आज के प्रोग्राम रहने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को सूचित करना चाहूंगा कि हमने अपना कार्यालय कश्यप धर्मशाला, जो बहुत नजदीक है अस्पताल चौक और कल्पना चावला हॉस्पिटल के मॉडल टाउन की तरफ आते हुए कश्यप धर्मशाला में अपना कार्यालय बनाया है और हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर कुछ समय प्रतिदिन बिताया करेंगे, ताकि जनता जो अपनी समस्याएं हैं वो अपने यहाँ आकर साझा करे हमारे साथ और हम जो हमारे से संभव है आज के समय में भी वो हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। और जो कितने बजे पर नामांकन आज हम मीडिया के भाइयों से मिलने के बाद हम नामांकन के लिए जा रहे हैं। आज हमने अपने कुछ साथियों को बुलाया था और उन साथियों से हमने विचार विमर्श किया है। हमारी जो लीगल सेल की टीम है वो वहाँ हमारा इंतजार कर रही है और वहाँ जाकर हम अपना नामांकन भरेंगे। हम 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम नामांकन भरने जा रहे हैं। तो दोस्तों, रघुवंश जी के साथ साथ हम यहाँ पर एडवोकेट हमारे संजीव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार भाई। एडवोकेट साहब, किस प्रकार से देखते हैं कि सब पार्टियां अपना अपना मैदान में चुनाव में प्रत्याशी उतारने वाली है और यहाँ पर आजाद उम्मीदवार उतर रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं आप?
देखो, जो ये चुनाव है मेयर का चुनाव, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव ना हो के ये तो एक लोकल बॉडीज का चुनाव है। और लोकल बॉडीज में लोकल मुद्दे उठते हैं, ना कि स्टेट या सेंटर या देश के कोई मुद्दे उठते हैं। ये पढ़े लिखे हैं, यंग हैं और इनमें काम करने का एक जज्बा है। और उसी को देखते हुए ये अपने जो दूसरे काम थे, जो एजुकेशन के फील्ड में ये अपने जॉब दे रहे थे या सरकार की सेवाएं दे रहे थे, वहां से VRS लेके सिर्फ भाई मैं अपने शहर के लिए कुछ काम कर पाऊं। क्योंकि हमने मुकेश रघुवंशी जी में देखा है, जो ये काम करना चाहते थे, इनके अंदर जो इच्छा शक्ति थी, अपने जॉब के अंदर या अपने एजुकेशन फील्ड के अंदर करने की कोशिश करते थे, पर उसका एक दायरा है। उस दायरे से अब दूर होके शायद पॉलिटिकल मंच पे ये कुछ उससे ज्यादा कर पाए, और इसी सोच को लेके ये आगे आए हैं जी। और हमें उम्मीद है कि सभी लोग इनकी बात को ध्यान में रखते हुए करनाल की भलाई के लिए इनको वोट देंगे और इनकी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं नारसिंह कटारिया आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को करनाल के नगर निगम महापौर की किस्मत से जोड़ना चाहते हैं। और समय बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो अब तक तो हवाओं में था, यानी कि विधानसभा का कहें या लोकसभा का, वो राजनीतिक मुद्दों पर चुनाव था। अब धरातल का चुनाव है नगर निगम महापौर का। परंतु देखना को ये होगा क्या आजाद उम्मीदवार कितने दबाव से टक्कर दे सकते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी को, या किस प्रकार से जनता करनाल की किसको चुन करके महापौर के प्रस्तावित कमेटी के अंदर भेजती है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा सिटी वन न्यूज के साथ। प्रेरणा टुडे, जीएस न्यूज, नारसिंह कटारिया। धन्यवाद।